दोस्तों, एक फिल्म आई थी 90s में, लहू के दो रंग। अगर आप 90s के फिल्म के दीवाने हैं तो ये मूवी आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल माफ़ कीजिएगा, मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री की बात करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। हमारे देश में जो एक ही लहू के दो रंग हो रखे हैं, मैं उस विषय में बात करने आया हूँ। आए दिन हमारे देश में सामुदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है और उनके दोषियों को और पीड़ितों के लिए सरकार की दोहरी नीति नज़र आती है। सरकार अपनी दोहरी नीतियां अपनाती है। मैं आज बस दो नारों की बात करूंगा जो बहुत पहले लगाए गए थे। एक नारा था, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। एक नारा था, गुस्ताखे नबी की यही सज़ा, सर तन से जुदा। पहले नारे की अगर बात करें तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि किसी धर्म समुदाय को टारगेट किया गया है, विशेष धर्म को टारगेट करके उसमें बोला गया है। लेकिन दूसरे नारे में बात करें तो वो उसमें किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। हालांकि मारने काटने की बातें दोनों नारों में है। तो एक प्रकार से हमारी भारत के संविधान जो कहती है कि हमारे देश में किसी को खुलेआम ऐसे मारने काटने की चीज़ें नहीं की जा सकती, तो दोनों नारे एक प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देता है। अब आते हैं सरकार की दोहरी नीतियों के ऊपर। अक्सर देखा गया है कि जो लोग नारे लगाते हुए नज़र आते हैं उनके भीड़ में से ही सरकार या पुलिस प्रशासन जो है लोगों को डिटेन कर लेती है, लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उन पर ट्रायल चलाती है और बाद में जाकर पता चलता है कि वो बेगुनाह था। तब तक वो कई सालों की सज़ा काट चुका होता है। तो सरकार की ये जो दोहरी नीतियाँ हैं, इसमें कब सुधार की जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केवल सड़कों पर उतरकर ही नारेबाजी करना ही सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है? जी नहीं। अगर आपको सिर्फ केवल ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। और भी कई तरीके हैं जिसके जरिए सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें कि कई ऐसे गाने सर्कुलेट करते रहते हैं जिससे सामुदायिक हिंसा भड़कता है। बहुत पहले एक गाना आया था, उस गाने का 2-4 लाइन मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मुझे गाना आता नहीं है लेकिन मैं सुना ज़रूर सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको कि वो गाना क्या था और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वो गाना सामुदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है या फिर नहीं देता है। वो गाना था कि जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा और टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा जय श्री राम? भारत देश में रहते हैं, हर किसी को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी गई है। आप किसी धर्म विशेष को मजबूर नहीं कर सकते अपने धर्म के चीज़ों को मानने के लिए, तो क्यों बोलेगा वो? इस तरह की तमाम गाने भी हिंसा भड़काती है, सामुदायिक हिंसा को प्रमोट करता है। जिस दिन जागे उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। जो लोग सामुदायिक हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग सामुदायिक हिंसा के जिम्मेदार होते हैं, ये गाना कहीं ना कहीं उन लोगों को भी प्रेरित करता होगा। सरकार उन गाने बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हिंसा तो ये भी भड़काता है ना, तो कार्रवाई इसके ऊपर भी होनी चाहिए। आखिर कोई ऐसा सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है गानों को लेकर जो इस तरीके के गानों को प्रमोट ना करे, इस तरीके के गाने को बाहर ही ना आने दे? दोस्तों, देखा जाए तो नारेबाजी करने वाले और इस तरीके के गानों को प्रमोट करने वाले दोनों गुनाहगार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तबका बेगुनाह है तो एक गुनाहगार है। दोनों गुनाहगार हैं जो नारेबाजी करते हैं, जो इस तरीके के गाने को प्रमोट करते हैं। तो सरकार दोहरी नीतियां क्यों अपनाती है? एक को जेल में डालकर रखती है और बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह है, और एक तरफ किसी को हिरासत में ही नहीं लिया जाता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों को बेल दे दिया गया, कई लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, तो कई लोग अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। तो सरकार की ये दोहरी नीतियां कब तक चलेगी? सरकार सामुदायिक हिंसा के खिलाफ कब एक सख्त कानून लाएगी ताकि हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें ना हो और भाईचारे को बढ़ावा मिले हमारे देश में? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित बयान दिया था, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सर तन से जुदा वाले जिन्होंने नारा दिया था, गौहर चिश्ती, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बात करें अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की, तो उनको भी
बेल नहीं मिला है, उनके बेल को भी यूपी के कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सरकार की ये दोहरी नीतियाँ क्यों है? एक तरफ के लोगों को हिरासत में ले लेती है और जो दूसरे समुदाय के बारे में कुछ बोल दे तो उनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो सरकार की नीतियों पर तो सवाल जाहिर सी बात है उठेगा ही। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा ना मिले। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।